नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 35 वर्षीय नवयुवक का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले देखें तो ये अंगूठा नज़र में आ रहा है। इस प्रकार से एक हड्डी निकली हुई है और अंगूठे का बैंड इस प्रकार से पीछे को है। ऐसे में इंसान सुलभ होते हैं लेकिन अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं अपनी किसी भी सिचुएशन पर, घर पे, परिवार में, ऑफिस में, हर चीज़ पे अपना कंट्रोल चाहते हैं और ख़ुद अपने हाथ से सारी चीज़ करना पसंद करते हैं, किसी और पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। ये इस प्रकार का अंगूठा ये चीज़ दर्शाता है। यदि हम देखें, ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल रहती है लॉजिकल रीजनिंग से ज़्यादा। शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग हथेली। ऐसे में डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होती है और इच्छा शक्ति भी अगर तेज़ हो और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी कम हो तो ऐसे में गलत डिसीजंस होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे में डिसीजंस में इन्हें एनालिसिस का स्कोप ज़रूर छोड़ना चाहिए ताकि वो त्रुटि एनालाइज करके ये आगे बढ़ सकें। जब उंगलियां छोटी होती हैं और हथेली बड़ी होती है, ऐसे में हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। यानी कई बार ये देखा गया, अगर अपना काम है तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके नीचे काम करने वाले लोग साथी बहुत होते हैं, या टीम जिसे कहते हैं वो होती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस हाथ को, क्योंकि ये देखिए जुपिटर की फिंगर और सन की फिंगर इनकी तकरीबन बराबर है और दोनों ही रिक्वायर्ड लेवल से नीचे हैं। ये अगर रिक्वायर्ड लेवल है तो ये नीचे है, ये अगर रिक्वायर्ड लेवल है तो ये नीचे है। इस केस में जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। देखिए उंगली पर इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं आप देख रहे हैं, हर उंगली के हर फैलेंज के ऊपर हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हो, जब सोलर रेज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रकार की रेखाएं ये बाधा उत्पन्न करती हैं नीचे तक एनर्जी पहुँचने में। ये और कुछ नहीं, हमारे दिमाग की बाधाएं होती हैं। फर्स्ट पोर शो करता है ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जब इस प्रकार से पोर्स हों फर्स्ट, जिसके ऊपर इस प्रकार लाइंस बनी हो और दबाव में हो, तो ये मेंटल प्रेशर दिखाता है। ये आपके हर फर्स्ट पोर पर मेंटल प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। जब मैनेजरियल स्किल्स में इस प्रकार की बाधाएं हों तो आप ये समझ लीजिए कि वैसे ही उंगली छोटी है, ऊपर से मैनेजरियल स्किल्स में भी बाधाएं आ रही हैं इस एरिया में, तो दिक्कतों का सामना काफ़ी उठाना पड़ता है। ऑल्दो आप मैनेजरियल पोजीशन पर होते हैं, अथॉरिटी वाइज आप मैनेजर होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मैनेजरियल स्किल्स जो हैं वो मिसिंग होते हैं। ये सेकंड फैलेंज हमारा शनि की उंगली का, ये दर्शाता है हम कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में और अपने प्रोफेशन में। उसमें भी यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें तो यहाँ पर भी अपने में कमी नज़र में आती है। ये सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज है। इसमें यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें, जो भी आप ब्रेन में सोचते हैं एक्चुअल वैल्यू वाइज उसको कितना बिजनेस में कन्वर्ट कर पाते हैं वो ये फैलेंज बताता है। यानी आपकी मेहनत दिखाता है, आपका हार्डवर्क दिखाता है। उसके बीच में यदि इस प्रकार की लाइन्स हों तो आप ये समझ लीजिए ये बाधाएँ हैं। जितना आपको आउटपुट देना चाहिए उतना आप नहीं देते हैं, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। दूसरा, जब फिंगर यहाँ से मोटी हो जाना और सूर्य की तरफ झुकी हुई फिंगर है ये, तो पॉम्प एंड शो की भी प्रवृत्ति रहती है इंसान को, अपने पोजेशंस दिखाने की प्रवृत्ति रहती है और ओवर एनालिटिकल होने की कोशिश करते हैं, जबकि एनालिसिस स्किल जो है वो थोड़ी कम रहती है और उसी में ये उलझ जाते हैं। ये हमारी लिटिल फिंगर है। लिटिल फिंगर में सेकंड फैलेंज जो है ये दिखाता है हमारे फाइनेंसेस को। जो फाइनेंस हम अर्न करते हैं उसको हम किस प्रकार से मैनेज करते हैं। लिटिल फिंगर का जो झुकाव है वो है सूर्य फिंगर की तरफ और पूरा टिल्ट, और इसका जो बनावट है इस प्रकार से ये भी ये दिखाती है कि पैसा कमाने की ललक इंसान में काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य की उंगली का टिल्ट है शनि की उंगली की तरफ, शनि की उंगली का टिल्ट है सूर्य की उंगली की तरफ, तो ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। गुरु की उंगली का टिल्ट है शनि की उंगली की तरफ, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। यदि हम देखें, ये हमारी कम्युनिकेशन की फिंगर है, लिटिल फिंगर। इसमें हमारा कम्युनिकेशन का जो रिक्वायर्ड लेवल है वो इतना होना चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे का कम्युनिकेशन है।
चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटर्न। ये गोल गोल बातें जब इंसान करता है और पूरी क्लैरिटी से किसी को आगे नहीं बताता और आगे से भी क्लैरिटी नहीं लेता है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशंस में काफ़ी दिक्कत आती है उसकी वजह से, और काफ़ी बिजनेस रिलेशनशिप्स इससे ख़राब होते हैं। हर सिचुएशन में ही इंसान की एक कॉमन आदत होती है अपनी चीज़ें ना बतानी, अपने चीज़ों को या खुल के अपने आप को एक्सप्रेस ना करना। तो ये यहाँ पे बाधाएं उत्पन्न करता है ओवरऑल पूरी लाइफ। ये चीज़ को आपको ध्यान से ही अपने आप को यहाँ पे जो स्कोप है इम्प्रूवमेंट का वो लेके आना पड़ेगा। यदि आप किसी को ईमेल करें तो वो पूरा क्लियर करें, उसमें 1 2 3 4 लिख के करें, नहीं तो वो कलीग आपका कुछ और प्रोजेक्ट करके ले आएगा, आप बोलेंगे मैंने तो ऐसा सोचा था ऐसा होगा। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से आप भी कुछ और समझेंगे और बॉस ने कुछ और काम दिया होगा, तो ये संघर्ष आपका बहुत बढ़ा देगा। आइए देखते हैं ये छिद्र क्या कहता है। यदि हम इस छिद्र के आर पार देख पा रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोटो के पीछे एकदम से हाथ रखा हुआ है तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ऐसी पूरा आभास हो रहा है कि इसके पीछे आर पार हम देख सकते हैं इन छिद्रों के पीछे। यदि ये केस है तो फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स इंसान अपने हाथ में पैसा नहीं बचा पाता है, यानी पैसा आता है कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट हो जाता है, चाहे घर पे लग जाए, फैमिली में लग जाए, किसी और पे लग जाए, किसी भी तरह से वो पैसा निकलने की तैयारी कर लेता है। ये 50 ईयर्स है और ये 75 है, और तीनों में ही अगर ऐसा है तो पूरा एज स्पैन ही ऐसे चला जाता है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है। इस पर इस प्रकार की रेखाएं जो ऊपर को उठ रही हैं, ये आपके प्रोग्रेस की रेखाएं हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये बाद में आपकी इनकम रेखाएं बन जाती हैं। फिलहाल आपको पामिस्ट्री में भी इंटरेस्ट देती हैं, और ये संतान की सुख की रेखाएं हैं, यानी इंसान को संतान ज़रूर होती है। इस प्रकार की ये रेखाएं हैं। ये यहाँ पर ट्रायंगल बनना अपना घर का बनने का संकेत देता है। ओवरऑल जब यहाँ पर इस टाइप से ट्रायंगल्स और ब्लॉक्स बन जाते हैं तो इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका होता है और अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में होता है। इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ से ऊपर को जाती हैं, ये अपना वाहन का सुख, अपने घर का सुख, ये सब चीज़ें दिखाती हैं। ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो माउंट अच्छा माउंट है, फैलाव अच्छा है। जहाँ पर यहाँ पर एपेक्स होना चाहिए वहाँ पर हल्का सा डेंट है, जिसमें कि विवाह में भी दिक्कतें आती हैं, विवाह होने में लेट होता है, अगर हो जाए वाइफ के साथ भी अनबन देखी जा सकती है। माउंट का जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स शनि की तरफ शिफ्टेड है, इसका एपेक्स। आइए देखते हैं शनि माउंट को। ये आपका शनि का माउंट है। एपेक्स यहाँ से इधर को शिफ्टेड है तो शनि में यहाँ पर उभार आ जाता है। इधर से एपेक्स इधर को शिफ्टेड है तो यहाँ पर शनि में उभार आ जाता है। जब इस प्रकार से उभार आ जाए तो इंसान में आलस की मात्रा काफ़ी भर जाती है। देखिए शनि माउंट के ऊपर इस प्रकार की रेखा, ये आपका अर्धवलय है शुक्र का। इस प्रकार की रेखाएं जब रहती हैं और ये शनि की रेखाओं को काटती हैं तो ये शुभ संकेत नहीं रहता। इसमें इंसान काफ़ी बिजी रहता है अपनी लाइफ में, घर के लिए टाइम नहीं दे पाता है और कहीं ना कहीं उलझा रहता है, समस्याएं बढ़ी रहती हैं। जो काम लोग आसानी से करते हैं ये संघर्ष के साथ करते हैं। पैसा ज़रूर आता है लेकिन लेट आता है, हर चीज़ लेट मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। यदि ऐसे में आप व्यापार करें और पार्टनरशिप में करें तो आपको धोखा मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। यहाँ पर बनने वाली इस प्रकार की एक फिश, ये आपको आध्यात्मिक बनाएगी। ये रेखा एक तरह से वलय का काम करती है, जो भी ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं उसको ब्लॉक करती है, तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। ये रेखा यहाँ से मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये ऊपर तक जा रही है या नहीं जा रही है। अगर ऊपर तक जा रही है तो सडन वेल्थ लॉस रहेगा आपको मिडिल एज के आसपास। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट। ये सूर्य का माउंट है।
सूर्य का माउंट इधर से उभार में है, इधर से उभार में है, और बीच में ये डिप्रेशन रहता है। अब ऐसे में भी नाम के लिए संघर्ष इंसान को करना पड़ता है। ये आपकी सूर्य की रेखा है, इस प्रकार से उठी हुई। सूर्य की रेखा आपकी काफ़ी नीचे से शुरू हो जाती है, इस प्रकार से चलती है, बीच में यहाँ से इम्प्रेशन हट जाता है, फिर ऊपर चली जाती है। ये जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से आपकी उम्र 50 ईयर्स की होती है। इस पर इस प्रकार के कट्स ये शुभ नहीं माने जाते हैं, आपके संघर्ष को बहुत बढ़ाते हैं। जो भी नेम फेम आपको मिलना है उसमें दिक्कत, इनहेरिटेंस अगर कुछ होनी है तो उसमें दिक्कत, या आपके मनपसंद का नहीं रहता। अब इस प्रकार से हम एक चीज़ और एनालाइज करते हैं। ये आपका यहाँ पर वी का फॉर्मेशन होता है, ये ब्लॉक्स बनते हैं, ये सब आपका सूर्य का ही स्थान है। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बने तो ये आपके काम का विस्तार दिखाती हैं, आपका फैला हुआ वर्क दिखाती हैं। अगर आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी हैं तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बड़े एरिया की रहती हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स रहते हैं, अननोन क्लाइंट्स के थ्रू, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के थ्रू बिजनेस आता है। इस प्रकार की चीज़ें, या अननोन लोगों के थ्रू, दूसरे राज्यों में आपका कांटेक्ट होता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, यानी काम में विस्तार देखा जा सकता है। ओवरऑल ये सब वही दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की चीज़ भी हम देख सकते हैं। सेकंड तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ, इसके बेस पे यहाँ पर ऐसा वाई का निशान है। ऐसे में इंसान अपने घर के कामों में या घरेलू मैटर्स में काफ़ी उलझा हुआ होता है, और जब इस प्रकार से ऊपर से भी वाई बन जाए तो ऑफिस में भी लोग टांग खींचने वाले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इंसान का फोकस उतना नहीं बैठ पाता वर्क के ऊपर। आइए देखते हैं बुध का माउंट क्या कहता है। देखिए, जब इस प्रकार से गेंद की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाए, एक बॉल फॉर्म होती है, इन दोनों उंगलियों के नीचे इधर बॉल, ऐसे में इंसान को ललक बहुत होती है कि मेरा नाम लिया जाए, छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो मेरा नाम लिया जाए या मुझे क्रेडिट दिया जाए। इस टाइप की भावना बहुत प्रबल रहती है। दूसरा, ये लो सेट माउंट है आपका। लो सेट माउंट जब रहता है तो इंसान में याद शक्ति में दिक्कत रहती है। मीटिंग निकलने के बाद आपको याद आता है कि मैंने ये चीज़ या ये पॉइंट्स कवर करने थे, वो मैं भूल गया। इनिशियल हिच रहती है स्टार्ट करने के लिए किसी से भी कॉन्वर्सेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। इस प्रकार की लाइंस आपको बिजनेस एक्यूमेन स्किल्स देती हैं। देखिए, यहाँ से कुछ लाइंस इस प्रकार से सूर्य पर भी आती हैं, तो यदि आप अपना कंसल्टेंसी का भी बिजनेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं मंगल स्थान क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल के माउंट पर इस प्रकार की रेखाएं जब निकलती हैं तो कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशंस ज़रूर देती हैं। देखिए, ये रेखा काफ़ी यहाँ से निकली है और इधर को जाते हुए ये पतली हो जाती है, तो ये राहु स्थान है। कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशन आपको लग सकता है जो कि काफ़ी लंबा चल सकता है, क्योंकि ये राहु के स्थान पर है। राहु के स्थान को ये टच कर रहा है और इधर ये मंगल है। ऊपर से ये सारे देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर क्रॉसेस हैं। क्रॉसेस ब्लड वर्क दिखाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, इस टाइप की चीज़ें ये दिखाते हैं। ब्लड वर्क एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में कई तरह से हो सकता है, चाहे वो लड़ाई में चोट लग जाए तो हो जाता है, कई बार ऑपरेशंस होते हैं तो हो जाता है, और इस प्रकार की चीज़ें जैसे राहु पर इतनी सारी लाइंस हैं तो कमर से नीचे के रोग होने की यानी जीआई ट्रबल्स होने की भी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। किडनी स्टोन होने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। यदि हम देखें, ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स के ऊपर भी काफ़ी सारा यहाँ पर क्रिस क्रॉस है, तो ये आपके राइवल्स और कंपटीशन ये सब लगा रहेगा। काफ़ी सारी रेखाएं हैं मंगल की जो कि काटती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मून माउंट की तरफ। ये आपका मून का माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में माउंट है। यहाँ पर इसके काफ़ी बड़ा यहाँ पर डेंट है। जब डेंट होता है मून माउंट के ऊपर तो आप 3-4 चीज़ों से सावधान रहिए। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो अपने हाथ में ही फाइनेंसेस रखिएगा, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, किसी भी मित्र से जो भी आप समझेंगे ये कलीग बिल्कुल मेरा खास है,
अगर आप उससे कोई ना कोई बात शेयर करते हैं तो वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। थर्ड थिंग इज़, आप वाटर बॉडीज से दूर रहें, जैसे किसी ओशन से, स्विमिंग पूल से, किसी पॉन्ड से आप दूर रहें। चौथा, कमर से नीचे के रोग आपको इजीली पकड़ते हैं, जैसे हर्निया, प्रोस्टेट, किसी भी टाइप का कमर के नीचे का रोग आपको पकड़ेगा। जब इस प्रकार के यहाँ पर क्रॉसेज हों तो इंसान को दूसरों पर शक करने की भी आदत काफ़ी ज़्यादा रहती है, और साथ में एक इनसिक्योरिटी भी रहती है, कहीं जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं मैं वहाँ से नीचे ना आ जाऊँ। इस टाइप की चीज़ें भी, या किसी न किसी लाइफ पार्टनर को लेकर भी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। आइए देखते हैं आपका शुक्र का स्थान क्या कहता है। शुक्र आपका काफ़ी उभार में है और अच्छी कंडीशन में है। इस प्रकार की रेखाएं आपको जीवन में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और आप जीवन भर आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए। शुक्र पर कुछ एक डेंट आपको दिखाई देंगे। ये एक डेंट है, एक आध डेंट यहाँ पर है। तो एक दो लोग फैमिली में ऐसे ज़रूर रहेंगे जो कि आपके बिल्कुल अपोज में रहते हैं और आपका मतभेद रहता है उनसे। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही वो सिचुएशन रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन इस प्रकार से शुरू होती है, ये आपके इनिशियल इन्फेक्चुएशंस वगैरह दिखाती है काफ़ी सारे। ये आपकी सेवाभावी नेचर भी दिखाती है कि माता पिता के प्रति इंसान काफ़ी सेवाभावी होता है। दूसरा, ये हार्ट लाइन बिल्कुल सीधा चलती है, यानी आपके हार्ट के अंदर उतने इमोशंस नहीं रहते हैं। जो भी आपने डिसीजन लेना है क्लियर लेना है, विदाउट एनी इमोशंस लेना है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आती है। जब ये लाइन यहाँ से आगे बढ़ती है और जुपिटर को टच करती है तो एक ना एक व्यक्ति विशेष के लिए, चाहे वो माँ बाप हो जाएं, चाहे वो अपना बच्चा हो जाए, चाहे वो अपना वाइफ हो जाए, तो ऐसे में इंसान किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए ओवर पोजेसिव हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ देखी जा सकती है। दूसरा, ये रेखा का सिरा इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति में कामुकता की भावनाएं भी रहती हैं। ये भी आपका जुपिटर माउंट को टच करता है तो इमोशंस का फ्लो भी होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एज के बाद हैं ये सब चीज़ें। लेकिन जो ये स्ट्रेट लाइन चलती है ये आपका बताती है ओवर पोजेसिवनेस टुवर्ड्स व्यक्ति विशेष। जब इस प्रकार से रेखा निकले और ऐसे ऊपर को जाए, इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ऊपर लाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। घर पे सुख शांति नहीं होती है, उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है और 40-42 साल के बाद ज़्यादा रिजल्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। देखिए, इनिशियली लाइफ लाइन के साथ इस प्रकार से यव चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ से आप क्लियर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, ब्रेन पे आपके शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा दबाव है और ये सीधी चलती आ रही है ब्रेन लाइन। जब ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन सीधी चले तो ये समझ लीजिए इंसान जो है इमोशनलेस रहते हैं। दूसरा, स्वार्थी किस्म के रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी नहीं होते हैं और एक संकीर्णता भी दिमाग में रहती है। नैरो माइंडेडनेस जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। पैरेलल चलना और इस प्रकार से चलना, और फिर ये रेखा देखिए ऊपर को इस प्रकार मुड़ जाती है, तो ये ओवरऑल ये सब चीज़ों का संकेत देती हैं। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। आपकी फेट लाइन मून एरिया से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से यहाँ जा रही है। बहुत सारी फेट लाइन्स हैं, यानी आपको इस प्रकार की जो लाइन्स हैं ये आपको इंटरनेशनल, नेशनल ट्रैवल, सब तरह के ट्रैवल्स करवाती हैं और जितना आप ट्रैवल करते हैं उतना आपको बिजनेस आता है। ये इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये सब जाकर के फेट लाइन बना रही हैं। ऐसे में इंसान को जो तरक्की मिलती है वो ज़्यादातर बिटिया के होने के बाद मिलती है। विवाह के बाद, बिटिया के होने के बाद ज़्यादा तरक्की मिलती है। यानी 40-42 साल की उम्र होगी आपकी जब आपको अचानक से आगे राइज मिलेगा और आप हो सकता है उस एज में थोड़ा सा प्रोफेशन में भी चेंजेस करें या स्थान में भी परिवर्तन यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से लाइन इस प्रकार से जाती है। यहाँ पर आप 40 के होते हैं, यहाँ पर 42 रहेगा और यहाँ पर आपका ये 60 है, तो मिडल यहाँ पर आ जाएगा 50 के आसपास। ये आप ये लगा लीजिए कि 52 के आसपास आपको कहीं ना कहीं
50 के आसपास यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस आपको मिलेंगे, जहाँ से लाइफ आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। वही चीज़ आपकी इधर भी कंफर्म करती है। आइए देखें लाइफ के हिसाब से, आपकी टाइमलाइन के हिसाब से लाइफलाइन क्या कहती है। ये हमने 20 ईयर्स लिए, उससे पहले भी देखिए कोई ना कोई चिंता रेखाएं आपको रही हैं और इस प्रकार से ये हार्ट लाइन तक छुई हैं। इसका मतलब ये हार्ट लाइन पर ये जो चिंताएं रहती हैं इनिशियली, ये भी हो सकती हैं। ये इनिशियली इंसान कहीं ना कहीं इन्फेचुएशंस में रहता है। आगे बढ़ते हैं, जब इस प्रकार की ये यव बने हों पीछे, तो आप ये समझ लीजिए कि यव जब इस प्रकार से बन के आगे चलते हैं तो कोई ना कोई बीमारी, फैमिली में जो भी डिसऑर्डर रहता है वो आप साथ कैरी करते हैं। टाइम आने पर वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। 20-21 साल की उम्र ये, यहाँ से देखिए आप कहीं दूर हैं घर से, ये दूर ले जाती है आपको रेखा यहाँ पर। तो हो सकता है कई बार इंसान स्टडीज़ के लिए दूर जाता है, ये भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ से ये रेखा स्टार्ट होती है, घर के साथ आपका कनेक्शन बना रहता है। इस टाइप से चीज़ दिखाई दे रही है। जो भी रेखा इस प्रकार से पीछे से आएगी और लाइफ लाइन को काटेगी, लाइफ में टेंशन्स देगी। ब्रेन लाइन को काटेगी तो ब्रेन में टेंशन्स देगी। हार्ट लाइन तक पहुंचेगी तो हार्ट में टेंशन्स दिखाई दे रही हैं। यदि ये इनकम की रेखा को काटती हैं तो एक्सपेंसेस भी दिखाती हैं या डाउनफॉल इन इनकम दिखाती हैं। ये आपकी उम्र है 22-23 साल की, जो ये रेखा इस प्रकार से काटती है और आपके हार्ट लाइन तक चली जाती है। तो ये सारी एज यही दिखा रही है। इसके आगे बढ़ते हैं, अब हम 25-26 साल के आसपास आ जाते हैं। तो ये 25 साल पर भी इसी प्रकार की रेखा आपको डिस्टर्ब करती हुई नज़र आ रही है। 26-27 में भी इसी प्रकार की रेखाएं हैं। देखिए आपको जो मेजर ग्रोथ मिलती है वो आपकी मिलती है 27-28 के आसपास। यहाँ से ये ग्रोथ की रेखा है। फिर 28-29 के आसपास की ये ग्रोथ है। इस टाइप की एक ग्रोथ लेती हुई रेखाएं हैं यहाँ पर। तो 30 के आसपास की एक ग्रोथ की रेखाएं आपकी इस जंक्शन पर दिखाई दे रही हैं। फिर 30 पर भी यहाँ पर कोई ना कोई, या तो स्थान का परिवर्तन आप करते हैं 30 पर और यहाँ से थोड़ा दूर को जाते हैं, या कोई ना कोई एक्सपेंसेस हैं, या कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं इनकम को लेकर के। 35-36 पर भी इस प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं। ये 37 पर ये पीछे से रेखा आती है और ये आपके सूर्य स्थान तक युक्ति बनाती है। तो ये 37 पर ये विवाह की रेखा हो सकती है। अगर कोई इधर चांस आता है 37 पे तो आप ज़रूर उसे अवेल कीजिएगा, क्योंकि 37 से लेकर के 42 तक ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसी बीच में सारे शुभ काम आपके होने हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे आगे बेबी हो, सब कुछ इसी दौरान है। ये 42 की रेखा है। 42 के बाद ये देखिए 43 पर ये एक्सपेंसेस हैं। तो हो सकता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे आते हैं बेबी के टाइम, ये वो चीज़ हो। तो यहाँ पर क्लियरली ये सब दिखाई दे रहा है। आप ये चांस ज़रूर अवेल कीजिएगा यदि आता है तो। ये 37 पर रहेगा। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मेजर आपकी अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी वो 49 ईयर्स पे निकल के आएगी, जो मेजर अपॉर्चुनिटी रहेगी, और ये आपकी भाग्य रेखा के साथ भी मिलती है। ये 49 ईयर्स की अपॉर्चुनिटी है। 50 पर आप डिसाइड करते हैं। देखिए अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना भूल गया, इधर से जब आप ये 42-43 के आसपास आते हैं तो कोई ना कोई फैमिली में मेंबर का लॉस भी होता है। ये एक्सपेंसेस भी हैं यहाँ पर, मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और यहाँ पर लॉसेस भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर साइमल्टेनियसली नज़र में आ रही हैं। 48-49 पर ये ग्रोथ की रेखा है। यहाँ पर आप इस जंक्शन पर आके सोचेंगे कि मुझे कहाँ सेटल होना है। ये आपकी दो चीज़ें निकल के आती हैं। ये तो विदेश की तरफ आप चले जाते हैं, जो कि आपको कमाई भी कराता है। इधर से आप आगे बढ़ते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, इधर आपका पैतृक स्थान रह जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है, यानी लाइफ विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो दोनों चीज़ें फिर आगे साइमल्टेनियसली चलेंगी। आप विदेश में सेटल होने की तरफ बढ़ जाएंगे। इधर से जो ये रेखाएं इस प्रकार से निकल के आती हैं और इतना योग बनाती हैं, ये भी यही दर्शा रही हैं। ये भी रेखा इसी प्रकार की है। तो ये सब रेखाएं ये बताती हैं कि आप बाहर सेटल होंगे।
देखिए आपके हाथ में बिजनेस भी है, आप बिजनेस करना चाहें तो ये देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी लाइन है आपकी 69 पे एक है, लेकिन एक्चुअली ये बिजनेस रेखा है, मरकरी की लाइन है ये, जो कि क्लियर आपके मरकरी के माउंट को टच करती है। तो ऐसे में आप बिजनेस ज़रूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। या कमीशन बेस भी अगर आप काम करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग में भी किसी बड़ी कंपनी के साथ, तो भी आप काफ़ी सक्सेस पाएंगे। और अगर खुद का कंसल्टेंसी का काम करना चाहें तो भी काफ़ी सक्सेस पाएंगे। देखिए ये काफ़ी स्पेशल रेखा है आपके पास। इस प्रकार से जब शुक्र से रेखा स्टार्ट हो और आपके बुध के स्थान तक जाए, ये आपका ससुराल पक्ष माना जाता है। ऐसे में विवाह के उपरांत भी इंसान काफ़ी तरक्की करता है, विवाह में भी काफ़ी धन संपत्ति मिलती है, पत्नी भी कमाने वाली और अच्छा कमाने वाली मिलती है। इंसान के ये 50 साल के बाद की ही रेखा रहती है ज़्यादातर, और ऐसा देखा जाता है इंसान की संतान भी अच्छा पैसा कमाती है और उससे भी इंसान को सुख मिलता है। ससुराल पक्ष से संसाधन आपको पूरे मिलेंगे, उधर से सुख पूरा मिलेगा आपको, ये यहाँ पर दिखा रही है। यानी समृद्ध परिवार में शादी होती है इंसान की, और पत्नी खुद भी कमाने वाली होती है और अच्छा धन कमाने वाली पत्नी मिलती है। इस रेखा का संबंध डायरेक्टली विदेशों से धन कमाने का भी है। तो ये सारी चीज़ें, युक्तियाँ यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आप इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें, ये आपके लिए मेजर अपॉर्चुनिटी होगी 37 की, अगर शादी वाली जो है, और अच्छे समृद्ध परिवार में आपका विवाह होगा और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति है। आगे बढ़ते हैं लाइफ पे। यदि हम इधर 70 की एज लेते हैं, 70 के बाद आपकी एज में देखिए साथ के साथ 60s के आसपास ही ड्रॉप होना शुरू हो जाती है आपकी सेहत में। तो 70s के आसपास देखिए 68 के आसपास जब आप आते हैं तो एक आध बार यहाँ पे जैसे सेहत का एकदम से ड्रॉप आता है, इंसान ICU की कंडीशन तक जाता है और फिर वापस आ जाता है। फिर इसी प्रकार से फिर से यही चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ये आप अपनी सेहत को गिरते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेखाएं हैं आपके पास, आगे बहुत सारा आगे चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। तो आप आगे बढ़िए जीवन में। ऑल दी बेस्ट टू यू। और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ लर्न किया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।